ठीक है, तो आगे कैरी करें, आगे स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, आज मेरा 22वां कोरोना के बाद फिजिकल मीटिंग है 22 में, और अब तक मैंने जूम में 131 मीटिंग कर ली कोरोना के बाद। तो कोरोना के बाद जब मैं फिजिकली फर्स्ट टाइम निकला था 20 अगस्त को, छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ पे मैं सबसे पहले लीडर्स को मिला, और उसके बाद मैंने गुजरात का टूर किया, हर एक सिटी का टूर किया, और उसके बाद मैं आज तक आपके पास पहुंचा। तो मुझे एक बात पता है कि जूम पर से मेरा विश्वास उठ गया। और ये जब फिजिकल निकला तब समझ में आया कि जूम पर से विश्वास मतलब करना नहीं चाहिए। तो अब 20 अगस्त से लेके अगर आप अक्टूबर देखेंगे तो मैंने हार्डली 12-13 जूम मीटिंग की होंगी, और इसमें 23 मैंने फिजिकल मीटिंग कर ली। तब ये विश्वास क्यों उठा कि मैं बड़ौदा में एक मीटिंग में था गुजरात में, और जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे वो लोग बैठे थे। आप लोग यू शेप में बैठे और लोग थिएटर स्टाइल में बैठे। थिएटर स्टाइल समझते ना, एक के नीचे कुर्सी। तो मैंने उधर पूछा भैया कितने लोगों ने मेरे को जूम पे सुना। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, कितने लोगों ने मेरे को जूम पे सुना? यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने सुना, वहाँ पे सिर्फ 5 लोगों ने हाथ उठाया। तो मैंने बोला अच्छा चलो, आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को तो काफी कुछ आज जो मैं बोलूँगा मिलता जुलता ही है। तो बताइए, मैंने उस मीटिंग में इस बारे में कुछ बोला था, तो आप लोग कुछ उसके ऊपर बोलेंगे। तो जैसे ये सवाल पूछा तो 5 के बल्ब फ्यूज हो गई। और ये लोग जैसे स्कूल में एक सवाल पूछती है ना टीचर समझाने के बाद कि ये बताओ क्या समझाया, तो कैसे इधर उधर 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 ऐसे मेरे सबसे आगे जिसने हाथ उठाया था ये मेरा बकरा बना, क्योंकि बाकी लोग पीछे थे। तो मैंने यही खड़ा, बोला आप खड़े हो जाओ सर। अब वो खड़ा हुआ। मैं बोला सर एक बात बताओ, आपने वो जूम मीटिंग सुनी और मैंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आपने कैसे मिस किया इसको? तो बोलता है सर हो सकता है उस टाइम मैं ब्रेड लेने गया था जब आपने ये बताया था। आप बताओ, 200 लोग जूम मीटिंग में होते हैं, और इधर सीनियर और जो ऑर्गेनाइज करता है वो बोल बोल के उसका गला बैठ जाता है। कैमरा ऑन करके रखना, कैमरा ऑन करके रखना। 20 लोग ही कैमरा ऑन करेंगे, और ये 20 में से 5-7 लोग ऐसे होंगे जो लेट के सुन रहे हैं, कैमरा ऑन करके लेट के सुन रहे। इसमें एक तो बनियान में है। चलो कोई बात नहीं, आपका घर है, बनियान में रहो, शॉर्ट्स में रहो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर कम से कम कैमरा तो बंद कर दो। 3-4 लोग इसमें ऐसे जो फोन के ऊपर लगे हुए हैं। इधर से वो बोले जा रहा है, ये अपने फोन पे बिजी है, सामने कैमरा चल रहा है, एक नजर मारता है उधर। और 1-2 के तो पंखे चलते थे, आदमी नजर नहीं आ रहा है। ये आप लोगों के साथ में हुआ कि नहीं हुआ? किसने पंखा दिखाया? देखो, ये तो जिनके कैमरे ऑन है वो हाल है, जो बाकी 180 बंद करके ये हाल है। ब्रेड लेने, और एक से तो मैंने ऐसे ही रूम में पूछा था, बोला सर सुना था, बोले सर देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, आईपीएल का फर्स्ट मैच था और लीडर ने मीटिंग रखा और आपने लिया। अब सर आईपीएल कैसे? तो मैं बोला यार ये तो मेरी गलती नहीं है, आईपीएल का पहला मैच था, देखना था। वो शाम को उसको मीटिंग ही नहीं रखनी चाहिए, तो आपको तो आना ही नहीं चाहिए। ये जूम का हाल है। उसके बाद से मेरा जूम पर से विश्वास उठ गया। देखिए, जो फॉर्मल पैंट है ना, मैंने 21 अगस्त को पहनी थी फर्स्ट टाइम कोरोना खत्म होने के बाद। मेरे को अच्छी तरह याद है, लास्ट फॉर्मल पैंट मैंने पहनी थी त्रिपुरा में 14 मार्च को, और उसके बाद अगस्त में मैंने ये फॉर्मल पैंट पहनी है। और ये फॉर्मल पैंट भी सोच रही हूँ कि सेट है कि सलट गए। सबके हाल है, सबके ये हाल देखे नहीं थे। मैं बताता हूँ, मैं एक मीटिंग में था और वो उस जो बात कर रहा था ना उसका गलती नहीं था, कैमरे पे दिखाई दे रहा था। अचानक उसको पैर में नीचे मच्छर काटा। तो ये तो रिफ्लेक्स होता है ना, मच्छर आएगा तो आप टक करके मारोगे, इसमें ब्रेन से पूछने की जरूरत नहीं है। ब्रेन कमांड देता, तो उसको भी कमांड दिया पैर पे मार मच्छर, तो बाई रिफ्लेक्शन उसका पैर उठ गया, तो नीचे शॉर्ट्स तो मुझे मेरा भी याद है, ये भी ऐसी थी।
आप लोगों ने भी ऐसी सुनी है कि नहीं है? तो जितने लोगों ने जूम पे सुना ना, आज उनको कुछ अलग ही समझ में आ रहा होगा, वो नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे बीच में आते हैं ना। तो इसमें जो मेरे को पागल करार के दिया गया था घर में, वो इस बात पे भी दिया गया था, ऊपर कोट पहन के बैठते हैं। ये कौन सा बिजनेस है? तो सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बना। देखिए, ये आधा पागल बोलते हैं इसको। पूरा पागल तब होता था कि जूम के ऊपर भी पैंट पहन के बैठे। तब ये बोलते तुम पूरे पागल हो, अब ये पैंट कौन देख रहा है जो पहन के बैठे? बात सही है कि नहीं है? ये हाल हमारे जूम के थे। तो अभी बबलू भाई से भी बात हो रही थी, तो बबलू भाई भी यही बोल रहे थे कि जो फिजिकल जो हम समझा सकते हैं, तो इसमें आप ये सोचिए कि जूम एक जरिया है। आउट स्टेशन कनेक्ट करना के तो आप करो, लोकली आप जूम पे मत रहो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप फिजिकली जा जाके जिससे मिलोगे ना। सेफली सोशल डिस्टेंस रखते हुए जितना हो सकता है आप मिल सकते हो, मिलो, तो आपको रिजल्ट दूसरे आएंगे। ये चीज़ मुझे जब मैं फील्ड पे गया, जब मुझे समझ में आया कि जो चीज़ मैं उधर समझाता था लोगों को इतना समझ में नहीं आता, पर जो फिजिकली समझाया उसमें 60-70% वो लोग लेके जाते थे। क्योंकि इधर अगर कोई बाथरूम भी गया तो बाकी के जितने भी 100 लोग हैं उसको देख रहे हैं बाथरूम गया, तो वापस तो आएगा ही। अब जूम पे कहाँ गया किसको पता है कि नहीं है? तो मैनेजमेंट के ऊपर हम थे। मैनेजमेंट जबरदस्त है क्या? अब आपको लगता है, ये देखिए छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं जो माइलस्टोन के, अगर मैं बताऊं आपको 7-7.5 साल के, इसमें एक फिगर गलत हो गई है, वो है ये 4.5 लाख है, पर ये 45,000 है, ये एक्चुअल में एक जीरो ज़्यादा लग गया। तो 425 लोग हैं जिन्होंने 2,10,000 सीलिंग जिन्होंने अचीव करी, और ये एवरी वीक बढ़ता है ये फिगर। एवरी वीक इसमें इंक्रीज हो रहा है, जितने लोग 2,10,000 की सीलिंग टच कर रहे हैं। 9,000 ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं। 7 साल के जो माइलस्टोन कैरियर में 9,000 से ज़्यादा लोगों को फॉरेन लेके गए। 45,000 रैंक अचीवर्स हैं, जिसमें TC टू डायमंड रैंक अचीवर्स हैं, बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड अचीवर्स हैं, और 40,000 प्लस लोगों का इंश्योरेंस है। आप जितने लोग हैं आप सब इंश्योरेंस में कवर्ड है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ऑलरेडी आप लोग कवर्ड है, और बहुत सारे हमारे सेटिस्फाइड प्रोडक्ट कंज्यूमर्स हैं, है कि नहीं है? yes. तो ये एक छोटा सा जो 7 ईयर्स का समरी जो मैंने आपको बताया, तो इसमें जो मेन है ना वो ये है, 9,000 लोगों को जो फॉरेन हम लेके गए, फॉरेन टूर्स। कितने लोग माइलस्टाइल के थ्रू फॉरेन जाके आए? यहाँ पे आप लोग जाके आए। देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको समझाता हूँ क्यों इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जितना भी फॉरेन टूर होता है कंपनी अपने जेब के पैसे से भेजती है, आप ये बात समझो। तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि फॉरेन टूर करना है, आप समझे इस बात को। कंपनी की मर्जी के ऊपर है फॉरेन टूर भेजे नहीं भेजे। माइलस्टाइल हर साल एक फॉरेन टूर रखती है, जिसके अंदर 2 हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुए मलेशिया और दुबई में। इसके अलावा हम थाईलैंड वगैरह सब जाए, और इस साल भी हम लोग थाईलैंड जाने वाले थे, पासपोर्ट भी इकट्ठे कर लिए थे, और मार्च और फरवरी एंड की डेट भी आ रही थी, पर ये कोरोना उस टाइम स्टार्ट हो चुका था, तो वहीं पे ब्रेक लगा के सबके पासपोर्ट वापस भेज दिए। तो अब हम थाईलैंड आने वाले टाइम में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, थाईलैंड भी लोग जाएंगे जो पिछले वाले, और बाकू भी जाके आएंगे। पर एक कोरोना के पीछे इंटरनेशनल टूर आया नहीं। पर मेन बात समझने की क्या है कि बाकी कंपनियां इस टाइप के फॉरेन टूर देती नहीं है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उनको जेब से अपने पैसा देना है, तो उनको जो बिजनेस आ रहा है उसी में खुश है, उनको एक्स्ट्रा पैसा देके अपने लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत नहीं। पर माइलस्टाइल मैनेजमेंट का वो सोच नहीं है। हम लोग फॉरेन टूर क्यों देते हैं? फॉरेन टूर इसके लिए देते हैं कि ये जो 9,000 लोग गए ना, इनका विजन बन गया लाइफ के प्रति, सोच चेंज हो जाती है फॉरेन टूर जाके आने के बाद। तब आदमी को पता चलता है कि लाइफ एक्चुअल में कैसी होती है और किस तरह से इस लाइफ को अब आगे जीना चाहिए। नहीं तो हम लोग एडजस्टमेंट की लाइफ में इतना बिजी हो गए कि हम सोचते हैं कि हम अपनी जगह पे खुश हैं। हमको हालात ने एडजस्ट करना सिखा दिया, तो हमारी सोच भी एडजस्टमेंट की सोच हो जाती है। माई लाइफस्टाइल के अलावा यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने माई लाइफस्टाइल में आने से पहले 5 स्टार में जाके चाय पी है? कितने लोग हैं इधर? 1, 2, 3, 4। बाकी लोगों ने क्यों नहीं पी?
सोचने था सर। दो चीज होती है इसमें, एक होता है कि सोचनीय, दूसरा होता है डर। मुझे इंग्लिश आती है और मैं उधर गया और उस वेटर ने अगर इंग्लिश में कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं? ये डर ही अंदर घुसने नहीं देता है। बात सही है कि नहीं है? सब कुछ